वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आप और वो और अगले 2 दिन किस तरह की एनर्जीज और फीलिंग्स एक दूसरे के लिए फील करने वाले हो। ज़्यादातर इस रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी होगी आपके लिए कि वो क्या सोचेंगे अगले 2 दिन आपको लेकर, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। और ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड होगी और स्क्रीन पर आपके सामने 5 ऑप्शंस नज़र आएंगे। इन पांचों को आप ध्यान से देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो गाइस, अगले 2 दिन आप और वो, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। पहले तो ऑप्शन 1, आप में से बहुत सारे लोगों को ये बता दूं, आप लोग वेट कर रहे हो रिकंसिलेशन का। आप में से बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी फैमिली लाइफ में कुछ सेपरेशन जैसे फेज़ में बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। आप लोगों में से 40% लोगों का सेपरेशन चल रहा है अपने करंट पार्टनर के साथ। बहुत कम लोग यहाँ पर किसी एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं। ज़्यादातर तो वो लोग हैं जो अपने करंट पार्टनर में जो दूरी आ गई है, डिस्टेंस आ गया है, इमोशनल डिस्टेंस, उसके लिए रीडिंग को सुन रहे हैं। तो अगले 2 दिन इस रिलेशन में क्या होगा। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपके पर्सन का आपको नज़र आएगा। काफ़ी लोग इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्ट का कार्ड है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी तरह का कोई स्पेल, रिचुअल, इसके बारे में पिछले 10-15 दिनों में गूगल किया होगा, सर्च किया होगा, और आपकी एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं कि आप ना रह नहीं पा रहे उनको स्पाई किए बगैर, उनके ऊपर नज़र रखे बगैर। और मैं कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि ये एनर्जी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके पर्सन भी इसी एनर्जी को फील कर रहे हैं। जो आप उनके लिए फील कर रहे हो वो भी कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, दोनों में से कोई एक्शन नहीं ले रहा, वेट कर रहे हैं। आपको या आपके पार्टनर को मून साइकिल्स अफेक्ट करते हैं, फुल मून, न्यू मून। तो जब भी ये महीने में पूर्णिमा या अमावस्या आती होगी, आपके इमोशंस और आपके पर्सन के इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं। सबके लिए नहीं है, सिर्फ 40% लोगों के साथ ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि कार्ड्स में आया है। कुछ लोगों के पार्टनर अपना ध्यान भटकाने के लिए दोस्तों में टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बिजी रहना, अगर उनको ड्राइव करना अच्छा लगता है या हिल्स पे जाना अच्छा लगता है, एडवेंचर करना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ कहीं दूर जाना अच्छा लगता है कि कहीं जाकर रिफ़्रेश होया जाए, रिजुविनेट हुआ जाए और स्ट्रेस कम किया जाए, तो वो उस चीज़ का सहारा ले रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए। मुझे यहाँ पर इस पर्सन के लव मैसेजेस भी नज़र आ रहे हैं जो मुझे चैनल्ड हुए थे जस्ट बिफोर मैं आपका ये वीडियो जब रिकॉर्ड करने लगी थी, कार्ड शफल कर रही थी, तो मैंने फटाफट से इन लव मैसेजेस को राइट डाउन कर लिया। तो ये लव मैसेज क्या है। पहला मैसेज है, कैन यू प्लीज़ वेट फॉर मी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। अगर आपने मन बनाया है इनको छोड़ने का, या लास्ट टाइम आपने इनको कहा होगा कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम बहुत ऑन एंड ऑफ करते हो, तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और तुम डिसीजन भी नहीं लेते, क्यों ना हम एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो जाएं, या मुझे कुछ वक्त दो ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ दिनों का मेंटल जो पीस है उसको रीगेन कर सको। क्योंकि यहाँ पे ना क्योस चल रहा है। आपके पर्सन ना कंप्लीटली आपको जाने देते हैं, ना कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं, और ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेशन देती है। तो ये सभी के साथ नहीं है गाइस, सिर्फ 40% लोगों के साथ है कि अगले 2 दिन में इस पर्सन को लगेगा कि वो आपको खो रहे हैं, वो आपसे दूर हो रहे हैं, या वो फील करेंगे कि आप उनसे दूर जा रहे हो। और इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी निकले हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में।
जो होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग। और ये जो साइन मैं आपको बताऊंगी, ज़ोडिएक साइन, ये वो साइन होंगे जो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे अगले 2 दिनों में। वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, चाहे कॉल कर देना, चाहे ऑनलाइन आके कोई स्टेटस डीपी चेंज कर देना, ताकि आप उसे नोटिस करो कि वो आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं, या वो जानकर ऐसा प्रिटेंड करेंगे, दिखाएंगे कि उनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मज़े में है। और कुछ लोगों में वाकई मुझे ब्रेकअप दिख रहा है जो कई महीने पहले हो चुका है। उस पर्सन की एनर्जी में मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज या एफर्ट इस रिलेशन में डालना नज़र नहीं आ रहा। 2 दिन में मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है वो ये है कि वो पर्सन ऑनलाइन आके आपको स्टॉक कर सकते हैं या स्पाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बार बार यही एनर्जी आप दोनों की मुझे दिख रही है। या तो आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को आने वाले 2 दिनों में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका और इस पर्सन का कोई पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन हो, जिसमें अक्सर को डिपेंडेंसी इश्यूज चलते ही रहते हैं। तो ये जो पर्सन है, इनकी जो राशियां हैं स्ट्रांगली निकल कर आई हैं फायर एलिमेंट की, एरीज लियो सैजी, मेष सिंह धनु। वाटर एलिमेंट की कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक मीन। और एयर एलिमेंट की है लिब्रा और एक्वेरियस, तुला और कुंभ राशि। तो ये ज़ोडिएक इनके चार्ट में स्ट्रांग हो सकते हैं, जिनका अगले 2 दिन आपकी तरफ कोई भी एक्शन आ सकता है, ठीक है। और जब भी मैं एक्शन की बात करती हूँ तो काफ़ी लोग ये सोचने लग पड़ते हैं कि अगर वो वापस आएंगे तो वो शादी के ऑफ़र से ही आएंगे। ये ज़रूरी नहीं है। चाहे वो कांटेक्ट में आते हैं, चाहे कोई हिंट या क्लू देते हैं आपको, या फिर आपको उनके जेस्चर से, उनके एक्सप्रेशन से कुछ जज हो सकता है, नोटिस हो सकता है। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन 2, सबसे पहले तो आपके लिए कुछ लव मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स साईं बाबा के डिवोटीज़ लग रहे हैं। साईं बाबा में बहुत आस्था हो सकती है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो हिल्स पर जाना, अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस लाने के लिए कुछ ना कुछ हीलिंग थेरेपीज़ लेते रहते हैं। सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं, ऑरा क्लिनजिंग करना, कैंडल हीलिंग करना। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अगले 2 दिनों में सिर्फ अपने काम पर फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं अपने लिए या अपने रिलेशन के लिए। बीच बीच में उनको आप ऑनलाइन आकर चेक करोगे, क्योंकि वो एनर्जी मुझे दिख रही है, प्रोमिनेंट है। लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे कि क्यों रिप्लाई नहीं दे रहे, क्यों ऑनलाइन आ रहे हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को ये एनर्जी फील होगी कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए नॉस्टैल्जिया भी फील कर सकते हैं। मतलब पुरानी बातें याद करना, ओवरथिंक करना और इवैल्यूएट करना चीज़ों को, पास्ट को प्रेजेंट के साथ, या किसी थर्ड पार्टी में अगर ये पर्सन है तो शायद आपको कंपैरिजन में भी रखते हों। और कभी कभी कंपैरिजन जब इंसान किसी के साथ करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि वो उसको चुने या उसको चुने, उस रास्ते पे जाए या उस रास्ते पे जाए। तो यहाँ कुछ लव मैसेजेस जो चैनल्ड हुए हैं मुझे। पहला मैसेज है, कैन यू प्लीज़ वेट फॉर मी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। क्या तुम मेरा इंतज़ार कर सकते हो, क्या मेरे लिए रुक सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता या चाहती। आपका कोई भी पार्टनर हो सकता है, थर्ड पार्टी रिलेशन में हो या किसी भी अदर सिनेरियो में ट्रैप्ड हो, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन या रिलेशन कोई भी हो सकता है। फैमिली इश्यूज़ हैं, इंसान को करियर का स्ट्रेस है, बर्डन है,
या फिर वो इस रिलेशन को लेकर श्योर नहीं है। पहले वो जितना स्पार्क, रोमांस या इस कनेक्शन में जो एनर्जी फील करते थे, हो सकता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनकी लाइफ से ख़त्म हो गई हैं और वो चाहते हैं कि आप इस रिलेशन के लिए एफ़र्ट लगाओ, क्योंकि उनको लगता है कि आप भी इक्वल एफ़र्ट नहीं डाल रहे। तो कुछ लोगों के लिए अगले 2 दिन ऐसे होंगे जो स्ट्रेस वाले नहीं होंगे, लेकिन स्लो एनर्जी को दिखा रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो रखते हो, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं लोगे, ना आप ना वो। हो सकता है आप में से सिर्फ एक पर्सन दूसरे को स्पाई करे, स्टॉक करे, लेकिन कोई मेजर एक्शन ना ले। इसी ऑप्शन में मुझे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, या ध्यान किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ आपका खिंचा गया है। और अगले 2 दिन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन एनर्जी आपकी बढ़ेगी, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, या किसी भी तरह से अपने आप को ये नहीं फील करना कि आपके साथ ही बुरा क्यों होता है, क्योंकि लाइफ ऐसी ही है। किसी की भी लाइफ 100% राइट या 100% रॉन्ग नहीं होती। ये हमारे कर्मास होते हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हों, इस जन्म के हों, या फिर ये हमारी डेस्टिनी होती है जिसे हम किस्मत कहते हैं। तो अगले 2 दिन आपके पर्सन आपकी फ़ोटो को देखकर कुछ मैनिफेस्ट करेंगे और आपको तुरंत वो साइन मिल जाएगा। ऐसी फीलिंग आएगी कि आपको उन्होंने याद किया है। इस पर्सन का जो बर्थ डेट होगा वो नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 16, 19, 21, 24, 26, 28 और 30 ये होगा। और ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी इस रिलेशन से वॉक अवे कर चुके थे, तो वापस आने के लिए फील करेंगे, लेकिन वो 2 दिन में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एनर्जी स्लो है। हो सकता है आने वाले 2 हफ्ते लग जाएं, 4 हफ्ते लग जाएं, या 2 महीने लग जाएं। आपके पर्सन के कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे हो सकते हैं जो टॉक्सिक हों, नार्सिस्टिक हों, आपके पर्सन को कई बार कान भरते हों या ब्रेन वॉश करते हों, और वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को अपनी लुक्स पर, अपनी स्टेटस या पावर पर किसी तरह का एटीट्यूड है, या इनके अंदर ईगो है कि मैं क्यों आगे जाऊं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों ऐसा करूं। तो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और बाकी लोगों के लिए आप में से कुछ लोग इस पर्सन को दोबारा माफ़ करना चाहेंगे, मौका देना चाहेंगे। अगर ये वापस आते हैं, अगले 2 दिनों में कांटेक्ट करते हैं, तो आपका दिल इनके लिए सॉफ्ट हो जाएगा। आप फिर से वही फीलिंग्स फील करोगे, फिर से इन्हें याद करोगे और इनको एक मौका देने की कोशिश करोगे। तो कुछ बड़ा अगर आप इस रिलेशन में चाहते हो, तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि ये थोड़ा स्लो कनेक्शन है। शायद आधे लोगों का ये रिलेशन बहुत फास्ट एनर्जी के साथ स्टार्ट हुआ होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा पैशन, रोमांस, इंटीमेसी, फिज़िकल अट्रैक्शन और ये सब रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे ये कनेक्शन में से किसी एक पर्सन ने अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लिया, और अपनी मर्ज़ी से वो इस कनेक्शन में आते हैं, अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं। और कई बार आपको ऐसा फील कराते होंगे कि वो आज भी आपको प्यार करते हैं, क्योंकि ये पर्सन है कंफ्यूज्ड है। कुछ लोगों का ये रिलेशन टॉक्सिक है, जहाँ पर एक पर्सन इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस रिलेशन को कंट्रोल करने से ही उसका रिलेशन अच्छा रहेगा। आपके पर्सन ना थोड़े से मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं कि मैं जैसा कहता हूँ या कहती हूँ वैसा हो जाए, चाहे वो कह कर ना बताते हो, लेकिन मन में ये फीलिंग उनको आती है, ये इरादा उनका चलता है आपके लिए। तो यहाँ पे राशियाँ भी निकली हैं। सन मून राइजिंग में इस पर्सन के ज़ोडिएक होंगे
फायर एलिमेंट की राशियां एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट की कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। एयर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है लिब्रा, एक्वेरियस, तुला और कुंभ। और लास्ट है अर्थ एलिमेंट जिसमें तीनों साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर। तो ये कुछ राशियां हैं जिनका अगले 2 दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा थॉट प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल थॉट्स, फीलिंग्स से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे लॉजिक लगाया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है। दिमाग के कार्ड ज़्यादा निकले हैं, इमोशंस के, फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स के कार्ड्स थोड़े कम निकले हैं। तो ये रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट करी, ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं, उसमें भी आप ही के आंसर्स हैं। तो आइए अब बढ़ेंगे अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3, सबसे पहले तो अगले 2 दिन आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं कैसी है। हाई है, लो है, सैड है, पॉजिटिव है, हैप्पी है। तो हैप्पी एनर्जी के कार्ड्स हैं, होपफुल हैं, खुश फील कर रहे हैं, आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आपको अपना टेडी बियर भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेडी बियर का चैनल्ड मैसेज मुझे मिला था जब मैं आपकी टैरो रीडिंग के लिए कार्ड रेडी कर रही थी, शफल कर रही थी। तो पहला लव चैनल्ड मैसेज है, यू आर माई क्यूट टेडी बियर। हो सकता है ये आपको जब भी गिफ्ट करते हो तो क्यूट क्यूट टेडी बियर देते हो, चाहे वैलेंटाइंस डे पर, आपके बर्थडे पर, किसी स्पेशल ओकेजन पर, और आपको बार बार रिमाइंड कराते हो कि आप मेरा एक क्यूट टेडी बियर हो। तो इनको याद आएगा जो भी वक्त इन्होंने आपके साथ गुजारा है, जो कुछ भी है। अगले कार्ड्स में जो चैनल्ड मैसेज है वो बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये मैसेज क्लियर करता है कि इस पर्सन को भी आपसे प्यार है। क्योंकि ये मैसेज है, कैन यू प्लीज़ वेट फॉर मी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। क्या तुम मेरा इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता या चाहती। आपके पर्सन किसी भी जेंडर सेक्स में हो सकते हैं, जेंडरलेस रीडिंग्स होती हैं जब भी आप ऑनलाइन सुनते हो। टैरो आपकी एनर्जीज़ को पिक करता है, जेंडर से टैरो को कुछ भी लेना देना नहीं रहता। तो ये आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप इस रिलेशन में वेट करो। तो आप इस रिलेशन से अगर मन बना रहे हो मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का, इनको छोड़ने का, इनसे दूर जाने का, तो वो आपको कहते हैं कि प्लीज़ आप इनका वेट करो, क्योंकि वो आपको खोने से डरते हैं। पहले आप इन्हें चेस करते होंगे, और जब से आपने इनको चेस करना बंद किया है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होना बंद किया है, अपनी एनर्जीज़ को अपने तक समेट रखा है आपने, क्योंकि आप भी डर गए हो, बार बार दिल आपका भी टूटा है, आप भी इमोशनल हुए हो। आप इनको लेकर बहुत सारे प्लान्स देख चुके हो फ्यूचर के, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, लेकिन आपको सपोर्ट इनका इक्वल नहीं मिला। तो इस रिश्ते में ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। स्टार्टिंग में ये फॉलो करते, ये चेस करते आपको, लेकिन बाद में जो मुझे नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ा होगा या आपको वेट कराया होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड है। लास्ट चैनल्ड मैसेज यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल है, क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो? अगर नहीं हो तो प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। तो अगर आपकी लास्ट टाइम इनसे फाइट हुई है, झगड़ा हुआ है, कोई भी बात हुई है जो दोनों के मन में गुस्सा या किसी तरह का डिस्टेंस बना रही है, दोनों के मन के अंदर प्यार तो है लेकिन आपका प्यार ज़्यादा नज़र आ रहा है,
तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि अगर आप इनसे रूठ गए हो, नाराज़ हो गए हो, तो प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके पर्सन के ज़ोडिएक जो आए हैं, मुझे तो यहाँ सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में, क्योंकि सभी एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर। राशियाँ भी सारी आई हैं ऑप्शन 3 में। एक्शन जो होगा वो फास्ट है आपके लिए, क्योंकि पर्सन हैप्पी हैं, आपको लेकर सोचते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप पे भरोसा किया जा सकता है, आप ट्रस्टवर्दी हो। आपने प्रूफ भी किया होगा, कई बार ऐसा भी दिखाया होगा इनको कि दुनिया में कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, बट आप ज़रूर करोगे। तो ये रीडिंग है ऑप्शन 3 की, इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगी। शॉर्ट रीडिंग थी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। किसी अदर ऑप्शन पे ध्यान गया आप उसे भी सुन सकते हो। तो आइए अब बढ़ेंगे आज के चौथे ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 4, अगले 2 दिन आपके पर्सन की क्या एनर्जीज होंगी, वो क्या सोचेंगे। तो पहला कार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन का कार्ड है, चिंता का कार्ड है। आपके पर्सन अगले 2 दिन चिंता में घिरे हैं। अब वो आपको लेकर सोच रहे हैं, करियर को लेकर सोच रहे हैं, या उनकी लाइफ में कुछ हुआ है ऐसा जिसको वो किसी से शेयर नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, बट अंदर ही अंदर मन में रख रहे हैं और उससे उनको चिंता हो रही है। तो इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट में फायर एलिमेंट के होंगे, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु। वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। एयर एलिमेंट में स्ट्रांग है लिब्रा, तुला राशि, एक्वेरियस राशि यानी कि कुंभ, और अर्थ एलिमेंट में स्ट्रांग है टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या राशि। तो ये पर्सन अगले 2 दिन आपको लेकर ना स्ट्रेस में दिख रहे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को खुद ही ब्लॉक कर रखा है। आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, आप इस पर्सन को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, आप इस पर्सन से ज़्यादा, हो सकता है कि जितना पहले प्यार दिखाते थे, केयर दिखाते थे, अटैचमेंट दिखाते थे, अटैचमेंट तो खैर आपको अभी भी है, क्योंकि अगर आप इनसे अटैच नहीं हो तो आप टैरो रीडिंग इनके लिए क्यों सुन रहे हो। वो फीलिंग, वो मोहब्बत, वो इश्क दिल में आपके आज भी ज़िंदा है, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद आपने मुंह फेर लिया है, आप इनसे दूर हो गए हो। 70% लोगों के पार्टनर आपको लेकर अगले 2 दिन में ये सोचेंगे कि आपने अपना रास्ता चुन लिया है, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसाइड किया है, अब आप उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो। और ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को अंदर से गिल्ट दे रही हैं, रिग्रेट दे रही हैं, किसी तरह का रिसेंटमेंट दे रही हैं। पास्ट की एनर्जीज़ को ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और इरिटेट हो रहे हैं। अपना गुस्सा दूसरों पे निकालेंगे, घर वालों पे निकाल सकते हैं, कहीं जॉब करते हैं वहाँ निकाल सकते हैं, बिजनेस है तो वहाँ पर किसी क्लाइंट पे भी गुस्सा निकल सकता है, या किसी राह चलते स्ट्रेंजर पर, जैसे ही कहीं ट्रैवल कर रहे हैं अचानक इनको कोई स्ट्रेंजर मिल जाए, किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, वहाँ भी निकल सकता है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं, ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो शायद ये इसीलिए भी स्ट्रेस में या टेंशन में होंगे कि वो कब आपकी तरफ ट्रैवल कर कर आएंगे, कब आपको मिलेंगे। और कुछ लोगों में ना यहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपका रिश्ता ना ख़त्म किया है, कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं थर्ड पार्टी में, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई लव ट्रायंगल है, और बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी इस पर्सन का सेल्फ सेंटर्ड होना, सेल्फिश होना,
या अपने नेगेटिव थॉट्स में ट्रैप्ड रहना। जब इंसान अपने ही विचारों में कैद हो जाता है तो वो ना ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत को इम्पॉर्टेंस नहीं दे पाते, क्योंकि उनको लगता है वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया है वो भी सही लगता है उनको। तो कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन के मूडी नेचर से परेशान हैं। कुछ दिन बहुत ज़्यादा मूड अच्छा होता है और कुछ दिन इनका मूड फ्लक्चुएट करता है, आपको नहीं समझ आता क्यों, लेकिन इनको मून साइकिल्स अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे राशियाँ भी कुछ निकली हैं आपके पर्सन की। सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये राशियाँ इनके स्ट्रॉन्ग होंगी। आई गेस मैंने आपको राशियाँ ऑलरेडी बता दी हैं। तो लास्ट यहाँ जो मैसेज चैनल्ड हो रहा है मुझे, एक लास्ट, वो यही है कि ये पर्सन आपको कहते हैं हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज़ मैं तुम्हारे लिए शायद वो नहीं कर सका जो तुमने उम्मीद की थी। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको लास्ट मोमेंट पे डिच किया हो या लाइफ से वॉक अवे किया हो, बिना कोई रीज़न बताए, वजह बताए, गोस्ट कर दिया अचानक। तो ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। इनको पता है कि आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि शायद इन्होंने कुछ ऐसा ज़रूर किया है आपके साथ जो आपको आज भी दर्द देता है। तो गाइस, इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। एलिमेंट्स और राशियाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। रीडिंग ये शॉर्ट थी, लेकिन अगर किसी व्यूअर का किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया है कि आपको कोई दूसरा ऑप्शन चुनना चाहिए क्लैरिटी के लिए, आप वो भी सुन सकते हो। बिकॉज़ कई बार हम लोग 2 या 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा चुने कौन सा नहीं। तो अगर 2 में ध्यान जा रहा है तो वो भी आप ही की एनर्जी है। तो इसको क्लेम ज़रूर करें, आई क्लेम दिस रीडिंग। वीडियो को लाइक दे दें। और अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन पर बढ़ती हूँ, जो है आज का लास्ट ऑप्शन 5। अगले 2 दिन आपके पर्सन कैसी एनर्जी में होंगे, क्या वो आपको लेकर फील करने वाले हैं। सबसे पहला कार्ड ना यहाँ पर लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ का निकला है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन कंट्रोलिंग है तो वो कंट्रोलिंग नेचर, कंट्रोलिंग एनर्जी, कंट्रोलिंग हैबिट को रिलीज़ करे। मुझे यहाँ पे डिप्लोमेसी, माइंड गेम्स, पॉलिटिक्स, सीक्रेट्स, हिडन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है। दोनों में से कोई एक तो पक्का है जो अपनी फीलिंग्स को छुपाता है, सच को सामने नहीं आने देता या देती। कोई भी हो सकते हैं पार्टनर आपके, लड़का लड़की, औरत मर्द, थर्ड जेंडर सेक्स में। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि कोई हीलर है, यहाँ पे एम्पाथ है, लाइट वर्कर है, स्टार सीड है, जिसको चैनलिंग होती है, जिसको इंट्यूशंस फील होते हैं, जिसको साइकिक एनर्जी, बहुत सारी बातें पहले ही इंट्यूशन के द्वारा पता लग जाती हैं। जो साइकिक्स होते हैं उनको एनर्जी चैनल्ड होती है, विजन्स मिलते हैं, डाउनलोड्स रिसीव होते हैं, ड्रीम्स नज़र आते हैं, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ उनके साथ होती हैं। और वो कई बार आने वाली जो जीवन में परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उसका आभास पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री उनकी ओपन होती है। कुछ लोग यहाँ पे कुंडलिनी अवेकनिंग में भी हैं। ध्यान, योगा, मेडिटेशन शायद आप पहले नहीं करते थे, लेकिन इस रिलेशन में आने के बाद आप इन सभी चीज़ों से, कहते ना, कड़ी बाय कड़ी, चेन बाय चेन अटैच होना शुरू हो गए हो। तो ये पर्सन अगले 2 दिन आपको लेकर क्या सोचेंगे। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। काफ़ी लोगों का रीयूनियन नज़र आ रहा है। अब सारे लोग रीयूनियन का एक ही मतलब निकालते हैं कि कोई लाइफ में अगर वापस आता है तो वो शायद शादी की अंगूठी हाथ में लेकर, गुलाब का फूल लेकर, या एक लीगल मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट लेकर वापस आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। रीयूनियन कुछ भी हो सकता है। टॉकिंग टर्म्स में आ जाना, दोबारा रिकनेक्ट करना, दोबारा कांटेक्ट में आना, या लड़ाई झगड़ा अगर पिछले कई हफ्तों से चल रहा है आपके रिश्ते में, तो आप प्यार से, मोहब्बत से, समझदारी से, काम होकर बातें शेयर करोगे, फीलिंग्स एक्सचेंज करोगे, और इस रिलेशन को आगे कहाँ ले जाना है उसके बारे में बात भी कर सकते हो।
तो मुझे तो अच्छी एनर्जी फील हो रही है। और कुछ लोगों के लिए अगले 20 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 20 घंटे। और अगर बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट है तो आपके लिए 6 हफ्तों का टाइम इम्पॉर्टेंट है। तो अगले 2 दिन आपकी यादों से पीछा तो इनका छूटेगा नहीं, और याद तो करेंगे, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए एक्शन आएगा। बाकी लोगों के पार्टनर टाइम ले सकते हैं, जो कि 6 हफ्तों तक जा सकता है, चाहे अगले 2 हफ्ते हों, 3 हफ्ते हों, 6 हफ्ते हों। तो ये रही आप लोगों के पर्सन की एनर्जी। रीडिंग बहुत शॉर्ट थी, ज़ोडिएक साइंस सारे आए हैं क्योंकि सभी एलिमेंट्स निकले हैं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग क्लेम भी करें। और इसी तरह मज़ेदार दमदार वीडियोस देखने के लिए टॉक थ्रू टैरो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो फटाफट से, वहाँ भी टॉक थ्रू टैरो के नाम से ऑफिशियल अकाउंट है और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में लगा है। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।